अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब अगर आप दुबई, अबू धाबी या किसी भी यूरोप कंट्री में करने के लिए जा रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करता चलूँ, आगे स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा। लेट्स सपोज अगर आपकी किसी शॉप वगैरह में जॉब लग जाती है या कहीं भी जॉब लग जाती है, हम लोग जो पाकिस्तान, इंडिया और इन नेशनलिटी से जो ताल्लुक़ रखते हैं ना, तो हमारे तरफ सिस्टम अलग होता है। और इन कंट्रीज़ में ये जो तरक्की याफ्ता डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यहाँ इंसानी हकूक़ को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है और यहाँ छोटी छोटी बातों पे झगड़े फसाद वगैरह, बहस वगैरह नहीं होती। और एज अ सिक्योरिटी गार्ड आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। अगर सिक्योरिटी जॉब में अगर आप ये एक्टिविटी करेंगे, इन एक्टिविटीज़ में से कुछ करेंगे तो आपको जेल भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, आपके खिलाफ़ केस भी हो सकता है, आप जेल में भी इवन के जा सकते हैं अगर आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो। बात कुछ ऐसी है कि लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान में कोई बंदा चोरी कर रहा है, अगर आप पाकिस्तान में सिक्योरिटी गार्ड हैं तो आप क्या करेंगे। लेट्स सपोज अगर आप किसी शॉप में हैं तो वहाँ से कोई चॉकलेट ही चोरी करके लेकर जा रहा है, तो आप क्या करेंगे एज अ सिक्योरिटी गार्ड। आप उसको जाके बोलेंगे कि चॉकलेट निकाल के बाहर रख दो। तो अगर वो मना कर देता है कि मैं बाहर नहीं रखूँगा, तो आप उसके बाजू पकड़ के तो जेब से चॉकलेट निकाल के बाहर रख दोगे, सिंपल। और एक दो शायद आप थप्पड़ भी लगा दो, हो सकता है, क्योंकि हमारे कंट्रीज़ में ऐसा ही कुछ चलता रहता है। लेकिन यहाँ अगर आप लोग जस्ट उसकी जेब में से चेकिंग करने के लिए, चॉकलेट देखने के लिए कि उसकी जेब में है या नहीं, हालांकि आपने खुद उसको देखा होगा कि वो चॉकलेट छुपा रहा है या कुछ भी, छोटा बच्चा है उसको तो इतनी समझ नहीं है। लेकिन अगर वो ऐसे चोरी करके लेकर जा रहा है तो आप उसकी जेब में भी हाथ रख सकते हैं। तो हाथ डालते हैं तो उसके वालिदैन आप पर बड़ा केस कर सकते हैं, इवन केस सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस भी आप पर हो सकता है। अगर आप गल्फ़ कंट्रीज़ में हैं, कतर, दुबई, अबू धाबी, यूरोप या किसी भी कंट्री में हैं, तो आपको किसी भी तरह से हक़ नहीं पहुँचता कि आप जाके उसको फ़िज़िकली टच करें। तो आप फ़िज़िकल टच नहीं कर सकते किसी भी बंदे को। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है ताकि आपको समझ आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर आप किसी की जॉब कहीं स्टोर कीपर वगैरह में स्टोर में लगती है, कहीं भी लगती है, तो आप वहाँ किसी को फोर्सफुली ये नहीं कह सकते कि आप अलाउ नहीं है या अलाउ है या कुछ भी। आपके पास रेडियो होता है, कनेक्ट करने के लिए अपने मैनेजर को बताएं, नहीं तो 999 पे कॉल करके पुलिस को इन्फॉर्म कर दें। अगर कोई संगीन मामला है तो आप खुद एक्शन नहीं ले सकते। आपका काम यह है कि जिस प्रीमिसेस में आपकी ड्यूटी है तो वो सेफ़ एंड साउंड हो। कुछ भी अगर ऐसा वैसा कुछ होता है तो पहला काम आपका ये बनता है कि आप इशू से जितना हो सके दूर रहें। आपका काम जस्ट इतना है कि आप रिपोर्ट करें, अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करें, चैन ऑफ कमांड को फॉलो करते हुए अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। ये नहीं है कि आपने डायरेक्ट पुलिस को कॉल मिला दी और आपके सुपरवाइज़र को पता ही नहीं, मैनेजमेंट को पता ही नहीं, तो जॉब के लिए आपको बहुत इशू हो सकता है। सिक्योरिटी की जॉब बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, तो अच्छी है ओवरऑल जॉब, इज़्ज़त वाली जॉब है। लेकिन इसमें आपको अपनी लिमिटेशंस का अंदाज़ा होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। पाकिस्तान, इंडिया वगैरह से लोग आते हैं इधर और उनको आइडिया नहीं होता और सोचते हैं कि हम सिक्योरिटी गार्ड हैं तो हमारे पास पुलिस की पावर या बिग अथॉरिटी की पावर आ गई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस प्रीमिसेस की, लोकेशन की हिफाजत करने के लिए और जो कुछ भी एक्टिविटी होती है, कुछ ऐसा वैसा मामला होता है तो आप उसको रिपोर्ट करने के लिए वहाँ मौजूद होते हैं। तो अगर आपके कोई जानने वाले या अगर आप जा रहे हैं इन कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में सिक्योरिटी जॉब के लिए, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। नहीं तो अगर आपके रिलेटिव्स वगैरह अगर काम कर रहे हैं या अगर जाना चाहते हैं सिक्योरिटी की जॉब में, तो आप उनसे ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें आइडिया हो कि उनके हाथ बंधे हुए हैं। आप किसी के हाथ बांध कर उसे बैठा नहीं सकते, बेशक जिसने जितना भी बड़ा उसने जुर्म किया हो। ठीक है, तो बेशक बहुत बड़ा जुर्म हो, आप हाथ बांध के उसको नहीं बिठा सकते। इस बात को आप अपने जहन में रखते हैं। सिक्योरिटी का मतलब सिक्योर योर प्लेस, लोकेशन एंड रिपोर्ट वट एवर हैपनिंग इन योर प्रीमिसेस टू योर सीनियर्स एंड सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स, वट एवर। And if you want instant action, if something very like अगर आग वगैरह लग जाती है बिल्डिंग में, तो आप उस सिनेरियोज़ में डायरेक्टली आप अथॉरिटीज़ को, फायर फाइटर्स वालों को या इस तरह के लोगों को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। वो भी कंपनीज़ की पॉलिसीज़ पे डिपेंड करता है। तो लाजमी ये वीडियो शेयर करें उन लोगों के साथ जो सिक्योरिटी की जॉब्स वगैरह करना चाहते हैं। तो अगर आप भी सिक्योरिटी की जॉब में आ रहे हैं तो इन चीज़ों का लाजमी ध्यान रखिएगा। तो इस चैनल में आप दोस्तों को मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ वगैरह प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।